नमस्कार मित्रों। प्रकृति ने हमारे लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, अगर हम उसके रहस्य को समझे तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा ही एक टाइम शुरू हो गया है जो आता है मघा नक्षत्र में। सावन महीने में टाइम लगभग आता है ये। इस टाइम के अंदर जब सूर्य देव मघा नक्षत्र के अंदर होते हैं तो पीने के लिए अगर आप जल संचित करते हैं, जहां पे पानी की कमी है, वो पूरा साल जल खराब नहीं होगा। पूरा साल क्या, सालों साल, 100 साल तक खराब नहीं होता। पानी की ऐसी कैपेसिटी नहीं होती, वो तो 3 दिन में 2 दिन में खराब हो जाता है। गंगा जल के अतिरिक्त गंगा नर्मदा का पानी टिकेगा, बाकी कोई जल नहीं टिकता। पवित्र जो तीर्थ स्थल है उसको अलावा बाकी सब पानी खराब हो जाता है। लेकिन इस टाइम का पानी का क्या महत्व है, शरीर के जितने रोग हैं, दोष हैं, वो दूर करता है। यहाँ तक कि पितरों का जो एक तरह से उनकी कुरूपी पड़ी होती है, उनकी जो खराब ऊर्जा होती है, उसको भी दूर करता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो वो अमृतमय टाइम शुरू हो गया है। अभी 17 अगस्त से शुरू हो गया, 31 अगस्त तक शाम को 4 बजे तक ये रहेगा। तो इसमें क्या क्या करना है, ये अमृतमय टाइम होता है। इसमें जो आकाश से पानी गिरता है वो अमृत समान होता है। तो आप इसको चेक करके देख लेना। मेरे पास अभी भी पिछले साल का भी पानी पड़ा हुआ है। इस पानी का महत्व क्या होता है, इसको सीधा आपने कैच करना होता है। ऐसा नहीं कि नाले से आ रहा है तो उसको रखें, उसका महत्व कम हो जाता है। जब एक बार धरती से टच हो गया पानी कहीं भी, चाहे छत पे या कहीं भी, तो उसका महत्व थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन होता वो अमृत जैसा है, तो कभी खराब नहीं होता। गंगा जल के समान कहा जाता है पानी। तो ऐसे ही जैसे स्वाति नक्षत्र होता है, उसमें एक बूंद अगर पानी की सीप के अंदर गिर जाती है तो उसमें मोती बनता है। आजकल तो नकली मोती बनते हैं, वो ऑपरेशन करके सीपियों का उसमें डालते हैं, लेकिन ओरिजिनल वाला स्वाति नक्षत्र की एक, यहाँ तक कि मछली के बूंद में अगर मुख में स्वाति नक्षत्र में एक बूंद पानी की पड़ जाए तो वो भी मोती बना लेती है। अगर नाग, जो शेष नाग सांप होते हैं, वो सीधा उस पानी को स्वाति नक्षत्र के अंदर अपने मुख में डालता है तो उसके अंदर जहर बनता है। जैसी किसी की एनर्जी होगी, जैसी पात्रता, वैसा वो निर्माण कर देता है। तो इसमें हम कैसे इसका उपयोग करेंगे, सबसे पहले इस नक्षत्र में अभी 17 तारीख से शुरू हो गया, 31 तक है। जितना भी पानी बरसेगा आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। के कौन कौन से काम, आंखों के दोष कितने भी होते हैं, पेट के दोष, खास करके आंखों के, और जितनी स्किन की प्रॉब्लम है, यानी बीमारियां कितनी भी आप इसको कह लें, वो हर चीज में लाभ देगा। आंखों के लिए तो विशेष रूप से इस पानी को रख के हर रोज इसकी ड्रॉप एक एक डाल लें, या उस पानी से आप आंखें धो लें। इसका आपको प्रमाण तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि पानी कभी खराब नहीं होगा। ऐसा कोई पानी नहीं होता सिवाय गंगा जल के जो खराब ना हो, लेकिन ये पानी खराब नहीं होता। ये हमारे जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने कितने हजारों वर्ष पहले इस चीज को समझ लिया, जान लिया अपनी भीतर की दृष्टि से, तो उन्होंने ये चीजें बताई। तो इसका उपयोग किस किस काम में करना है, खाने में, भोजन बनाने में। जहाँ पे पानी कमी है वहां पे अगर जितना भी पानी आप चाहें स्टोर कर लें। धरती के अंदर उन्होंने टैंक बनाए होते हैं, राजस्थान गुजरात में, वो आज भी फॉलो करते हैं। तो ऊपर से जितना छत के ऊपर पानी गिरता है, त्रिपाल बिछा देते हैं, सारा पानी नीचे धरती में स्टोर हो जाता है। 10,000 50,000 लीटर वो स्टोर हो जाता है और पानी पड़ा रहता है। इसको बोरिंग की रिचार्ज करने होते हैं। कईयों लोगों ने खड्डे किए हैं जहाँ पे पानी धरती में चला गया। ये वाला पानी अगर धरती में भेज देते हैं तो अमृत है। धरती की भी कैपेसिटी बढ़ेगी और उसको वापस हम पिएंगे तो ऑटोमेटिकली हमको भी फायदा होगा। तो इस पानी को इकट्ठा करके रख लें। नहाने में, भोजन बनाने में, आटा गूंदने में, सब्जी बनाने में, हर चीज में इसका इस्तेमाल आपने करना है। इस बात का ध्यान रखना। आंखों के लिए, पीने के लिए अगर आप हर रोज 2-2 4-4 चम्मच भी इसके पीते हैं तो पेट के कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। पेट में और भी कितने प्रकार के रोग दोष हैं वो भी दूर हो जाते हैं। पेट के, आंखों के लिए, कानों के लिए, गले के लिए, ये सब चीजों में सहायता है। यानी एक दवा है आयुर्वेदिक, परम पवित्र। अगर कभी ऐसा हो कि गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो इस जल का आप इस्तेमाल गंगा जल के स्थान पे कर सकते हैं, क्योंकि ये गंगा जल के ही समान कहा गया है और प्रमाण आपको मिल जाएगा, कभी खराब नहीं होगा। मेरे पास अभी पिछले साल का भी पड़ा हुआ है। कभी कभी आंखों में चींटे मार लेते हैं, पी लिए 2 घूंट, टेस्ट वैसे का वैसा ही रहेगा। तो जितने भी अच्छे काम हैं, और भी आपने स्टोरेज करनी है, कुछ करना है, इसमें भगवान को भी नहलाया जाता है। अगर घर में आपने छोटी मूर्तियां स्थापित करके रखी हुई हैं, ऊपर से पानी पड़ रहा है,
तो उसमें आप भगवान को 2 4 5 मिनट बैठाएं, वो नहा लेंगे उसमें, तो उसका अलग महत्व है। इसी नक्षत्र में ये चीज़ें होती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।